नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड मोमेंटम। मैं इसको आपको दो तरीक़ों से करवाने वाला हूँ, जो आपको इजी लगता है वो आप कर लीजिएगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग 9th में भी करते हो, ये फिर दोबारा आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में भी जाके ये टॉपिक दोबारा आता है, और समहाउ ये टॉपिक जो है ये सेकेंड ईयर में भी आपको जो है ना वो हेल्पफुल रहता है बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में। तो पूरी अटेंशन से कीजिएगा, और होप्स हो कि आपको दोनों मेथड में से कुछ ये टॉपिक जो है ना किसी एक की मदद से समझ में आ जाएगा। सो हम लोगों ने जो रिलेशनशिप निकालना है वो निकालना है फोर्स एंड मोमेंटम का। सो मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, उसके ऊपर किसी फोर्स ने एक्ट किया फॉर सम टाइम t, और उसकी वेलोसिटी वो vi से चेंज होके vf हो गई। ये हमारे पास जो है इसकी जो है इंट्रो में आएगा कि फ़र्ज़ करते हैं कि एक बॉडी जिसका मास m था वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, और उसके ऊपर क्या लगी, एक फोर्स लगी फॉर सम टाइम t, और चूंकि उसके ऊपर फोर्स लगी है तो उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर क्या हो गई, vf हो गई। सो हमें ये पता है, ये चीज़ आप सारी यहाँ पे एक्सप्लेन लिख दोगे। उसके बाद हमें पता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कि F इज़ इक्वल टू क्या होता है, ma। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। हमें पता है कि a जो है वो क्या होता है, वो आता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें आप लोग, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें क्या होगा, f इक्वल्स टू m वैसे का वैसे ये आ जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। इस m को अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये आपके पास बनेगा mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t। बेटा ये जो mvf है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये तो मोमेंटम होता है। तो बेटा मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल मोमेंटम माइनस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपके पास हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। बेटा अगर इसको मैं मज़ीद क्लोज फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल माइनस हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू क्या है, फोर्स के। अगर अब बेटा ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है, अब अगर जब हम लोगों ने इसको पढ़ना है यानी इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, तो वो बेटा इस तरह से होगी। चूंकि टाइम डिवाइड हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, चूंकि जो है टाइम की वैल्यू वो डिवाइड हो रही है, ये जो चीज़ है ऊपर वाली ये है, ये चीज़ चेंज को शो करती है, और ये किसको शो कर रहा है, मोमेंटम को, और ये किसको शो कर रहा है, रेट को। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। दोबारा देख लें बेटा, इसकी वजह से क्या आएगा, रेट आएगा। ये चीज़ किसको शो कर रही है, ये चेंज को शो कर रही है, और ये चीज़ किसको शो कर रही है, मोमेंटम को। सो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बोलेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। एक तो बेटा इसको सॉल्व करने का ये तरीका है जो बहुत आसान सा है, और लाजमी तौर पर जब भी आप लोग कोई फार्मूला डिराइव करते हैं तो वहीं पे उसको ख़त्म नहीं कर देना होता, बल्कि आपने उसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी होती है कि ये जो फार्मूला है ये हमें क्या बता रहा है। मैं जैसे कि अगर हम इसको एक स्टेप और आगे भी लेके जाएं तो ये टाइम जो यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक नई क्वांटिटी हमारे पास इम्पल्स बनती है। लेकिन इम्पल्स आपके टॉपिक में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन अगर कभी वो आपसे पूछ लेते हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इक्वल्स टू होगा चेंज इन मोमेंटम। अब आपने रेट नहीं लिखना, क्योंकि टाइम जो था वो यहाँ से चीज उठा लेके आप लोगों ने इसको मूव करवा दिया यहाँ पे। तो एक तो तरीका ये है जो कि सबसे आसान तरीका है, एक तरीका वो भी है जो आपको बुक में आपकी बुक ने डिस्कस किया है, और वो तरीका इस तरह से है कि अगेन आप लोग जो एक्सप्लेनेशन लिखोगे, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, अ फोर्स f acts on it for a time t and its initial velocity vi changes to vf। बेटा जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम वो आपके पास होगा mvi। बेटा फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mvf। अगर हम इनका चेंज निकालना चाहें तो वो क्या होगा, वो होगा pf माइनस pi इक्वल्स टू mvf माइनस mvi। ठीक है बेटा, डिवाइड कर दें इसको टाइम के ऊपर, डिवाइड बोथ साइड्स बाई t। तो बेटा देखिए ये क्या बनेगा, pf माइनस pi बाई टी इक्वल्स टू
mvf माइनस mvi बाई टी। बेटा इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से ऊपर से हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टी। अब हमें पता है ये चीज़ वैसे कि वैसे नीचे आ गई बेटा, ये m भी वैसे के वैसे, ये जो क्वांटिटी है vf माइनस vi बाई टी, बेटा ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वल होती है, ये सारी की सारी वैल्यू। ठीक है बेटे, अब अगेन एक स्टेप और मूव करते हैं। एम ए सेकेंड लॉ से किसके इक्वल होता है, एफ के। तो देखिए बेटा अगेन आपके पास वही चीज़ आ जाती है, एफ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है एफ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन आपने यहाँ पे इसको ख़त्म नहीं करना, आपने नीचे लिखना है द अबव इक्वेशन शोज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।